गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं। बच्चों को दोबारा स्कूल जाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है। काफ़ी ज़्यादा बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं स्कूल जाने में, काफ़ी ज़्यादा अपनी माओं को तंग कर रहे हैं। और जैसे ही अब गर्मियों ख़त्म होनी है, सर्दियों का सीज़न शुरू होना है और तो शादियों का मौसम आ जाना है। यहाँ पे मैं नाश्ते की तैयारी करके हटी थी, नाश्ता वगैरह करवा के हटी थी, चाय बना रही थी। मुझे वो ये बात याद आ रही थी, चीनी रोक नहीं पत्ती ठोक के चीनी ठोक के और मेरे बेटे की चप्पल ले गई हूँ। चप्पल उसने पहनता नहीं, एक पाँव कहीं पड़ा होता है कहीं पड़ा होता है। मुझे कहता है मम्मा आप पहन लो। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, खुशामदीद। यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वैसे वीडियो देख के चले जाते हैं। सब्सक्राइब तो किया करो ना, लाइक करते हो ना, शेयर करते हो। और यहाँ पे मैं नाश्ते की टेबल साफ़ कर रही थी, खाना खाने के बाद टेबल साफ़ कर रही थी। सफाई काम ख़त्म करने के बजाय मैंने अपना दोनों काम बढ़ा लिए थे। नमक का डिब्बा भी गिरा लिया था और चाय भी उबाल ली थी। और जैसा कि चाय उबल गया तो साथ में वो सारा चूल्हा भी गंदा हो गया था। फिर पहले नमक का डिब्बा उठाया, वहाँ से वो उठाया, फिर चूल्हा साफ़ किया था काम ख़त्म करने की बजाय मैंने अपना काम ज़्यादा बढ़ा लिया था, लेकिन खैर कोई नहीं, कर लिया था। फिर मैं चाय लेके कमरे की तरफ जा रही थी, मैं और आंटी। फिर अपनी चाय, नाश्ते के बाद चाय पीने लगे थे। नाश्ते के फ़ौरन बाद अगर चाय ना मिले तो मज़ा नहीं आता, तो मतलब ऐसे सुस्ती सी पड़ जाती है। फिर आंटी की ये होता है कि नाश्ते के फ़ौरन बाद चाय मिल जाए। और ये फिर सारा दिन कुछ शूट नहीं किया था। फिर रात को हम सब फैमिली मेम्बर्स लूडो खेल रहे थे, तो फिर साथ में सवैयाँ बनी हुई थी दूध वाली, वो इंजॉय कर रहे थे साथ साथ। अगला दिन हो गया था, तो आज प्लान हो रहा था कि खाने में कड़ी बनाते हैं, कड़ी पकौड़ा। तो मैं साथ साथ कड़ी पकौड़ा था और अपने नाश्ते वाली चाय पी रही थी। नाश्ता कर लिया था, चाय रहती थी, चाय मैंने कहा चलो साथ साथ पी लेती हूँ। या मैं बनाने लगी थी बेसन का घोल, लेकिन बेसन ही नहीं था, मुझे याद आया तो फिर बेसन मंगवाया और साथ में मसाला बना लिया था। कड़ी जितनी ज़्यादा पकी होगी ना, जितनी उसको कम आग पे पकाया जाएगा ना, वो उतना ही ज़्यादा मज़ा देती है। और कड़ी का मसाला ज़्यादा अच्छे से भुना हुआ ना तो ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे सफ़ेद कलर की कड़ी नहीं, एक कड़ी होती है उस ऊपर से उसका रंग सफ़ेद सफ़ेद, वो नहीं अच्छा लगता है। कड़ी हो थोड़ी सी मतलब रेडिश कलर में हो ना तो ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ पे कड़ी के साथ साथ इतना ज़्यादा गंद भी पड़ गया था ना। कड़ी का शौक तो बहुत होता है सब, कड़ी बना लो कड़ी बना लो, लेकिन उसमें ना गंद बर्तन खलारा बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। और कड़ी में अगर दो ये वाले इंग्रेडिएंट्स डाले हैं तो ज़्यादा मतलब जायका होता है उसका। इसमें होता है दालचीनी और लौंग। मसाला भूनते वक्त हमने दालचीनी और लौंग को भी डाल लेना है। इससे ना एक तो खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, दूसरा ये कि कड़ी का मसाला अच्छा बनता है, मतलब कड़ी का टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। अगर कड़ी में अदरक लहसुन का मिकदार ज़्यादा थोड़ी डाल ली जाए ना तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। यानी कि उसका कोई मतलब, कहते हैं ना कि इस मौसम में नहीं खानी चाहिए, इस मौसम में नहीं खानी चाहिए कड़ी। तो इस तरह से जो होता है ना वो इसका कोई नुकसान नहीं होता। और मसाला जितना अच्छा बनेगा ना, हमारी कड़ी उतनी ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। फिर बेसन को इस तरह से लस्सी मैंने 2-3 की रखी हुई थी। फिर मैंने उसका पानी, यानी कि पानी उसी पानी में रखा था। खट्टी मुझे थोड़ी खट्टी अच्छी लगती है। और फिर मैंने इसका थोड़ी सी हल्दी डाल के और उसमें बेसन डाल के ना उसको लस्सी का जो घोल है ना वो तैयार कर लिया था। साथ में पकौड़ों की तैयारी हो रही थी और इधर साथ में हमारी कड़ी बन रही थी ना। तो ये इस तरह से इसमें कोई लम्स ना रहे, यानी कि कोई भी गुठली वगैरह बेसन की शामिल ना रहे। तो अगर जितनी ज़्यादा क्लियर होगी उतना ज़्यादा कड़ी में अच्छे उबाल आएंगे। इस तरह से मसाला अच्छी तरह से भून लेना है। मसाले को तब तक भूनना है जब तक ये घी वगैरह ना छोड़ दे, और अच्छी तरह इसकी भुनाई करनी है। हमने नमक मिर्च अपनी जायके के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेनी है। और बाद में इस तरह से लस्सी डाल देनी है जब तक उबाल ना आए, तो उसके पास खड़े रहने, यानी कि उबलने लग जाए। इसमें हमने एक रोटी का टुकड़ा शामिल कर देना है, ताकि अगर वो उबलने भी लग जाए ना तो वो फिर बाहर नहीं आती, गिरती नहीं है, यानी कि ना चूल्हे के ऊपर। इस तरह से उबलने लग गई है तो इसके ऊपर ढक्कन दे देना है और हल्की सी आंच पे ना इसको पकाना है। ये नहीं कि एकदम से तेज़ आंच करके उसको पका लिया तो मज़ा नहीं आता ना फिर उस तरह से कड़ी का। साथ में बेसन का घोल तैयार कर लिया, इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल लेनी है। इस तरह से हमारे पकोड़े जो है ना वो हाजमे वाले बनते हैं। थोड़ा सा अनारदाना शामिल करें और इस तरह से पकौड़ों का घोल बना लेना है। और जितना ये सख्त होगा ना तो उतने ज़्यादा मतलब अच्छे लगेंगे पकौड़े। अगर पकौड़े नरम नरम होंगे ना तो कड़ी में जाके मिक्स हो जाते हैं, वो फिर ज़्यादा नरम हो जाते हैं, अच्छी नहीं लगती। इधर हमारी कड़ी भी अच्छी तरह से पक रही थी और साथ में पकौड़े बनाने का तैयारी कर रही थी मैंने कहा साथ में पकौड़े बना के एकदम से अपना काम फ्री करके फारिग हो जाती हूँ ना, जल्दी से काम निपटा लेती हूँ अपना। ये पकौड़े हमारे मज़ेदार से और दिखने में कुछ इस तरह से लग रहे थे, जायका काफ़ी अच्छा लग रहा था इनका। अजवाइन डालने से ना पकौड़ा हज़म हो जाता है और अंदर एक ऑयल का चम्मच शामिल कर लें तो इससे पकौड़ा क्रिस्पी बनता है। ये पकौड़े थे हमारे, सख्त सख्त लग रहे हैं लेकिन मज़े के बहुत लग रहे थे मुझे तो। फिर हमने कड़ी में जितने आप लोगों का दिल करता है उस हिसाब से डालें, ज़्यादा डालें, ज़्यादा कम डालें तो कम डाल लें। और इस तरफ हमारी कड़ी भी पक गई थी तकरीबन ना, आखिरी स्टेज पे थी। फिर मैंने इसमें मेथी डाली और ज़ीरा डाला, तो उसको फिर हल्की सी आंच नहीं पे ना इस तरह से ढक्कन दे के रख दिया ताकि उसके ऊपर ना जो ऑयल वगैरह वो आ जाता है, तरी वगैरह जिसको बोलते हैं।
ये थोड़े से पकौड़े थे खाने के लिए लहदा से, तो मैं साथ में सादा दही ले गई थी, तो मैं कमरे की तरफ लेके जा रही थी। और मैं सोच रही थी पता नहीं कड़ी कैसी होगी, पता नहीं क्या होगा। ऐसे ऐसे ना इंसान के जहन में 100 बात आती है, अगर बना लिए तो पता नहीं किस तरह की होगी। कड़ियाँ थोड़ी सी टेंगी फ्लेवर में मज़े की लगती है। मीठी मीठी कड़ी हो या मतलब खटास के बिना हो ना, वो अच्छी नहीं लगती मुझे। थोड़ी सी टेंगी फ्लेवर में अच्छी लगती है। आप लोग सब लोगों को कैसी लगती है बताइएगा यार। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब किया करो ना। वीडियो देख के चले जाते हैं आप लोग, सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो, शेयर भी करो। तो ये हमारी फाइनल लुक थी कड़ी की। तो उसके बाद फिर खाना वगैरह खा के मुझे याद भूल गया उसको शूट करने का। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी ईशा की, ईशा का टाइम था। दोपहर में खाना हम लोग नहीं खाते, हम लोग ज़्यादा रात में खाते हैं। दोपहर में खाना हांडी बना ली थी और रोटियां वगैरह रात में बना के खाई थी। तो चाय शाय बनाई थी। फिर ईशा की नमाज़ पढ़ के सो गई थी। नेक्स्ट डे मैंने शूट किया। मैंने फिर रात में क्या शूट करना था, फिर सुबह उठे थे। सुबह नाश्ता करने के बाद मेहमान आ गए थे, मेहमानों को चाय वगैरह देनी, ये चाय का इंतज़ाम कर रही थी साथ में। इस तरह से ना कुछ था। प्रेजेंटेशन अच्छी हो ना तो अच्छा लगता है। जितना हम अच्छा प्रेजेंट करेंगे तो वो उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। चीज़ें कम हो लेकिन प्रेजेंट अच्छी की हो ना तो वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। प्रेजेंट करना अच्छा आना चाहिए इंसान को ना। ये हमारी चाय थी। तो फिर मेहमान चले गए थे खाना वगैरह खा के, चाय वगैरह पी के। तो फिर हमने सोचा चलो शाम में ना, शाम तकरीबन 4 बजे का टाइम था, दोपहर भी थी शाम भी थी। हमने सोचा कड़ी चावल बना लेते हैं। कड़ी तो बनी पड़ी थी, चावल बॉयल किए हैं साथ में। चावल आंटी बहुत मज़े के बॉयल करती हैं, मुझे बॉयल नहीं करने आते। वो ऐसे होता है मेरे से ना ज़्यादा पक जाते हैं। तो साथ में मैंने कड़ी गर्म कर ली, आंटी चावल बॉयल कर रही थी। कड़ी को ना हल्की सी आंच पे गर्म कर लिया था, ज़्यादा नहीं मतलब कि उसको पकाया था, वो ज़्यादा गाढ़ी हो जानी थी। साथ में बर्तन हम लगा रहे थे दोपहर के खाने के लिए कि चावल के साथ जो कड़ी खानी है उसका मज़ेदार लग रही थी काफ़ी। साथ में चार और कुछ ऐसे भी लोग हमारे घर में पाए जाते हैं जो चप्पल अपनी नहीं पहनते, दूसरों की पहनते हैं। अच्छा, एक बात होती है, इंसान अपनी चप्पल छोड़ के ना दूसरों की चप्पल बड़े मज़े से पहनता है, ख़ासतौर पे भाई वालों की। उसमें ना वो कंफर्टेबल होती है जो भाई वालों की चप्पल होती है। हम लोग सोचते हैं चावल बॉयल करना कौन सा मुश्किल काम था, लेकिन चावल बॉयल करना इतना मुश्किल लगता है ना। सबसे मुश्किल मुझे लगता है ये चावल बॉयल करना। ये मेरे से ज़्यादा पक जाते हैं और गल जाते हैं, वो फिर अच्छा जायका नहीं दे रही है। मैंने फिर कड़ी और अचार के साथ चावल खाए थे, बहुत मज़ेदार लग रहे थे। आप लोग भी ट्राई करना यार, तो काफ़ी मज़े के लगते हैं। और चम्मच के साथ नहीं, जितना मज़ा हाथ के साथ खाने का आता है ना और ऐसे खाने का आता है ना, वो एक अलग ही मतलब अपना जायका देते होते हैं। तो खाना वगैरह खा लिया था, बर्तन वगैरह इस तरह पड़े थे। फिर मैंने कहा चलो बर्तन उठाते हैं और बर्तन वगैरह वॉश करते हैं अपना। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।